देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। अब हमारे साथ लवकुश आ चुके हैं और इन दोनों चेहरे को अयोध्या में जब ये अपना राज छेड़ते हैं और प्रभु राम की भक्ति में जब ये लोग अपना सुर छेड़ते हैं तो कौन नहीं जानता है। और हमारे साथ काफी वक्त पहले भी जब हम लोग यहाँ पर आते जाते रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ते रहे। एक बार जरा राम भक्ति का कुछ हो जाए। बिल्कुल सारे टाइम नाउ भारत के जितने भी दर्शक है सभी को अयोध्या की पावन भूमि से जय जय सिया राम। हमारे ये विद्यानाथ झा जी है और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं जुड़ा हूँ। और एक पिछले बार आपका एक कंसेप्ट था कौन सा था याद नहीं है, धरती पुत्र का उसमें मैंने आपके साथ एक बार शिरकत किया था, बड़ा अच्छा लगा था। बहुत एक अद्भुत आपके एक प्रश्न करने का भी एक ऐसा प्रश्न करते हैं ना आप कि अपने आप आज लेकिन राम के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल है। और राम के बारे में यही है कि हम राम के लिए ही जीते हैं, राम के लिए ही हम जन्म लिए हैं, राम के लिए एक दिन ही चले जाना है। हाँ, तो कुछ गा के सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुनाऊंगा। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किला किलात किला किलात उठत दाया, गिरत भूमि लटपटाया, धाया मातु गोद लेत, धाया मातु गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने आनंदित में है इस गाकर को कि उपमा राम जी से उन्हें कहीं मिलता ही नहीं है। सूरज से, चंद्रमा से, पूरे संसार से किसी से भी राम जैसा राम ही है। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। अच्छा करण अर्जुन, अब देखिए राम दरबार में राजा राम विराजमान हो रहे हैं। अभी तक लोगों ने रामलला के दर्शन किए, तो राजा राम के ऊपर थोड़ा सा कुछ अगर आप लोग सुना सकते हैं। राजा राम भारत की आत्मा है, सनातन संस्कृति हिंदुत्व की एक ऐसे सागर हैं, ऐसे परचम है, ऐसे पताका है जो न कभी झुका न झुक सकता है। और विद्यानाथ झा जी, आज आपको देख करके अति प्रसन्नता हो रही कि आप भी भगवान के इस उद्घाटन समारोह में आए हैं। इसके लिए आपके न्यूज चैनल टाइम्स नाउ जितने भी नव भारत के हमारे दर्शकगण हैं, बड़े गंभीर दर्शक हैं, बड़े बहुत दिनों से मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उन सब के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूं खास करके। और मैं यही कहूंगा कि देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। मंगल साजे सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, पूजा पात्र लिए सब कर में, चले आरती हो चले आरती, चले आरती करन को आज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे, श्री सीता रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। अब एक चीज और मुझे बताइए, आप लोगों से मुझे सुनना है कि जब कल्पना होती है राज दरबार की, राम के दरबार की, तो आप लोगों की कल्पना में वो राज दरबार, राम दरबार कैसा होता है?
कल्पना में राम दरबार जो भी आज साकार हो रहा है, हम देखेंगे वो हमारा कल्पना साकार हो जाएंगे। और एक आज मैं देखिए राम दरबार को मैं अपने हृदय में रखता हूँ। जी देखिए, इन्होंने अपने हृदय में राम दरबार को लगाकर रखा है। कमाल की बात यह है कि कण कण में, हर मन में प्रभु श्री राम विराजते हैं। शायद संदीप द्विवेदी जी ने कविता लिखी है, मुझे उनका नाम शायद वही है। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, है ना। भगवान राम को जब वनवास की सूचना प्राप्त हुई तो उन्हें कोई भी प्रसन्नता, दुख कष्ट नहीं हुआ, लेकिन राज्याभिषेक की जब सूचना प्राप्त हुई उससे कोई प्रसन्नता भी नहीं हुई। तो अयोध्या कांड में रामचरितमानस के सुंदर सा श्लोक है, प्रसन्नता मया नगता विचेकतस्थाम न ममले वनवास दाम दुखतः। भगवान राम दोनों ही स्थिति में, यानी वनवास और राज्याभिषेक दोनों ही स्थिति में समभाव एक रख सकता है, तो राजा रूप में भी राम ही रख सकता है। राम है जो एक हर वर्ण, हर जाति, हर परिवेश में जाकर के सबके साथ समान भाव रखा, चाहे शबरी हो, चाहे गिद्ध हो, अथवा रावण जैसे दुष्ट महापापी को भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार उन्होंने ये कहा, आकर के हमारे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उसने क्या है, उसको अपने बल का अभिमान था, धन का अभिमान था, अपने यश कीर्ति का अभिमान था, यहाँ तक कि उसको ये अभिमान था कि शिव के मैं सबसे दासो हम शिवस्य, शिव का सबसे मैं प्रथम दास हूँ। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान शिव के इष्ट भगवान राम स्वयं है। तुम उसके लेकिन रावण को इस बात का अंदाजा था कि प्रकांड विद्वान था ना, तो उसको इस बात का अंदाजा था कि अगर मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो प्रभु श्री राम के हाथ ही हो सकता है। तो इसीलिए सब कुछ जानते बुझते हुए भी उसने उस युद्ध में वो गया और सबसे आखिर में गया। इसमें देखिए दो भाव है, एक तो राम जी और रावण, ये दोनों शुरू से इन लोगों का लीला बनाया गया है कि इस प्रकार से कैसे ही सनातन धर्म की स्थापना कैसे हो। जब फिल्म बनता है तो पहले से ही उसका सिस्टम होता है कि एक विलेन बनते, एक हीरो बनते, विलेन अगर जहाँ खत्म हुए वहाँ फिल्म खत्म। ठीक है, अब एक चीज और सुना दीजिए, एक चीज और सुना दीजिए कि राम जब राजा बने तो कैसे प्रजा में या पूरी पृथ्वी पर राजा के जो लोग थे, जो उनको चाहने वाले थे, प्रभु श्री राम के चाहने वाले थे, उन लोगों में क्या उमंग और उत्साह था, उस पर कुछ अगर सुना सकते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, छोटे से ये जवाब है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसी के साथ आपके इसको मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह सबके शोक दूर हो गए। एक तो सुनाते जाइए कि जब राजा बने उसके बाद प्रजा में कितना उत्साह और कितनी खुशी थी, उस पर अगर कुछ सुना सके आप लोग। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। सजा दो सारी नगरी को, सजा दो सारी नगरी को, मेरे प्रभु राम आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग ऐसी प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहें और प्रभु श्री राम के राज की तरह ही हमारे देश का राज भी चलता रहे, यही हम लोग भी उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर आते हैं कि उनका दरबार कैसा होगा। उत्कृष्ट यही पत्रकारिता होनी चाहिए, उत्कृष्ट पत्रकारिता के एक महान व्यक्तित्व आप स्वयं है। मैं तो आपको हमेशा सुनता हूँ, मैं आपको पर्सनली फॉलो किया हूँ और मैं आपसे सीखता हूँ। आपके शब्दों को जो पिरोया रहता है ना, उस शब्दों का भाव, और जो एक पत्रकारिता हमारे स्तंभ में जो है ना भारत के, वो स्तंभ में आप स्वयं बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। और देखिए ये अयोध्या की छवि है, यही अयोध्या की कल्पना है। और प्रभु श्री राम चाहे बालक रूप में हो, मतलब रामलला हो या राजा राम हो, उनका जो अस्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व है वो हर किसी के दिल में समाया हुआ है। अयोध्या में आज रामलला एक बार फिर से विराजमान होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार राजा राम के रूप में वो विराजमान होने जा रहे हैं और उनकी छवि लोगों के दिलों में, लोगों की आंखों में बसी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन सिंह के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, अयोध्या।